मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल का टाइप 3 घनाभ और घन दोनों पे आधारित प्रश्न। घनाभ और घन को लगाने से पहले इसके बारे में हम कुछ समझ लेते हैं और इसका फार्मूला जान लेते हैं। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन एक ये रिवीजन के तौर पे है। जैसे घन उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और घन का आयतन निकालने के लिए आपको जो इसकी भुजा होता है उसको क्यों करना पड़ेगा, मतलब भुजा को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। और घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक। अब विकर्ण निकालना है जो यहाँ से लगा के यहाँ तक होता है। विकर्ण निकालने के लिए √3 किसे गुणा करना पड़ता है, भुजा से गुणा करना पड़ता है। घनाभ उसे कहते हैं जिसकी भुजाएं अलग अलग भी हो सकती हैं। ठीक, अलग अलग नाप की हो सकती हैं। जैसे अगर घनाभ का आयतन निकालना है तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई करना पड़ेगा। ये देखिए आपकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक। फिर घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होता है तो 2 ब्रैकेट में लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेते हैं, फिर ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अगर घनाभ का यहाँ से लगा के यहाँ तक विकर्ण निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इससे आपका आयतन पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ विकर्ण आपका निकल के चला आएगा। तो जो आपके ज़रूरत लगेगा वो आपको निकालना है। और ऐसे ये सारी फार्मूले आपके ज़बान पे रटे होने चाहिए। ये नहीं कि बिना फार्मूले के कोई नहीं हो सकता है, और कोई भी टीचर बिना फार्मूले के आपको लगवा नहीं सकता है। ठीक है, तो फार्मूला तो मस्ट है, आप रटिएगा, क्योंकि परीक्षा में अक्सर लोग फार्मूला भूल जा रहे हैं तो सवाल नहीं लगता है। मेंसुरेशन वाले जितने प्रश्न हैं, घन, घनाभ, गोला, वृत्त और क्या बोलते हैं शंकु, बेलन, ये सब किस पे लगते हैं, सूत्रों पे लगते हैं। तो सूत्र तो आपको याद होने चाहिए। तो आइए इसी पे आधारित कुछ और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इसका कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, ये घनाभ है और ये छोटा घनाभ है। घनाभ को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में करना हो तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, ऐसे अक्सर क्वेश्चन आता है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो हो सकता है वो आपको उतना अच्छी तरीके से न समझ में आए, इसीलिए मैंने इसका अलग कंसेप्ट बताया कि अगर ये बड़ा घनाभ है, बड़ा घन से आपको छोटे छोटे घनों में उसको काटना है। जैसे आपके घर पे केक आता है तो एक केक ऐसा नहीं है कि उसको सब एक ही साथ खा लेते हैं, उसको पहले काटा जाता है। चाहे जैसे काटा जाता है, तो ये एक बड़ा घनाभ है, उसको छोटे छोटे घनाभ में काटना है। तो ये बड़े घनाभ का कितना टुकड़ा होगा या कितना भाग होगा, उसके लिए हमको जो बड़ा वाला आयतन है ऊपर लिखेंगे, उसका आयतन निकाल के, और छोटे वाले का आयतन निकाल के नीचे लिखेंगे, दोनों को भाग दे देंगे और हमारा आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता था घनाभ का आयतन भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा, क्या जानी यहाँ पे एक गोला हो, एक शंकु हो और एक बेलन हो। तो जो चीज़ बड़ा रहेगा उसका आयतन आपको लिखना है, और जिस भाग में आपको काटना है तो छोटे वाले का आयतन नीचे लिख के भाग देना है। तो कितने टुकड़े में या कितना भाग बनेगा बड़े वाले का, वो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखिए, जैसे कभी कभी दे देता है कि एक बाल्टी में पानी है या एक शंकु में पानी है, एक घनाभ में पानी है, उसमें कुछ डाला गया, चाहे घन डाला गया, चाहे घनाभ डाला गया, चाहे गोला डाला गया, तो उसमें कुछ जल था और जल का स्तर बढ़ गया। तो वही पूछता था कि जल का स्तर कितना बढ़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो जल डालता है उसका आयतन एक तरफ रहता है बराबर के, जो जल में डाला जाता है, अगर घन डाला गया है तो घन का आयतन लिखिए, घनाभ डाला जाता है तो घनाभ का आयतन, अगर इसमें गोला डाला जाता है तो गोला का आयतन एक तरफ रहेगा। और फिर जो जिस आकार में पानी रहेगा, जैसे अगर बाल्टी में पानी है मतलब बेलन में पानी है, शंकु में पानी है, गोला में पानी है, जिस आकार में पानी रहेगा, जो परिवर्तन होगा उसका आयतन एक तरफ रखते हैं। परिवर्तन का मतलब जब ये पड़ेगा तो पानी थोड़ा ऊपर उठेगा, तो वही जो परिवर्तन जितना होता है उसका आयतन एक तरफ निकल के आता है, और दोनों के आयतन क्या होते हैं, बराबर ही रहेंगे। सीधी सी बात है, जब छोटा सा टुकड़ा डालेगा तो जो पानी उठेगा उसके बराबर ही ऊपर उठेगा। अगर बड़ा सा गोला डाला जाता है तो बड़ा सा गोला में जितना पानी होता है उतना ही ऊपर उठेगा। और इसी में कुछ मेजरमेंट का जो इंच टेप होता है उसके बारे में भी कुछ समझ लीजिए, वो भी लड़कों को कन्फ्यूजन करता है ज़्यादातर। तो यही कन्फ्यूज करता है। एक ईयर है, ईयर लड़के समझ नहीं पाते हैं, दिक्कत वहीं होती है। पहले हम भी नहीं समझ पाते थे, लेकिन धीरे धीरे लगाते लगाते आराम से सीख गए। जैसे 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है।
एक एयर बराबर क्या होता है, 100 वर्ग मीटर को हम लोग एयर कहते हैं। एक एयर का मतलब 100 वर्ग मीटर आप नाप लिए तो इसको एक एयर कहते हैं। अब 12 इंच बराबर क्या कहते हैं, 1 फुट। वैसे इसका ज़्यादा काम नहीं है, इसी दोनों का काम ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ईंट की बिमाएँ, बिमाएँ का मतलब भुजा, क्रमशः 9 इंच, 4.5 इंच तथा 4 इंच है। इससे काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाकार मतलब होता है घन, घनाकार का मतलब क्या होता है, घन। ठीक है, एक ईंट की बिमाएँ क्रमशः 9 इंच, 4.5 इंच तथा 4 इंच की है। मान लीजिए मैंने एक ईंट बना लिया है, उसकी बिमाएँ हैं, भुजाएँ, एक भुजा है 9, दूसरी भुजा है 4.5 और तीसरी भुजा है 4। ये सब किस में है, इंच में है। अब इसमें बड़े से बड़ा कितना बड़ा घन काटा जा सकता है, तो इसके लिए मैंने बताया एक कंसेप्ट कि बड़ा से बड़ा घन की भुजा बराबर होता है घनाभ के छोटी भुजा। मतलब इसमें जो बड़ा से बड़ा घन का भुजा, मतलब जो घन काटा जाता है उसकी भुजा क्या हो सकती है, जो घनाभ के छोटा जो भुजा होगा उसके बराबर होगी। तो घनाभ का सबसे छोटा भुजा क्या है, 4। तो इसी, ये 4, तो ये क्या होगी, बड़ा से बड़ा घन की भुजा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ा से बड़ा घन की भुजा, मतलब ये घन है तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि इस घनाभ का आयतन बताइए। तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा का, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं भुजा का क्यूब। भुजा क्या है, 4, तो 4 का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो 4 को क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ये क्या हो गया, 64 घन इंच हो गया। क्योंकि जो ये दिया था किस में दिया था, इंच दिया था, इसीलिए हम लोग यहाँ इंच लिखेंगे। यहाँ घन क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये आयतन निकालना है। अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते तो यहाँ पे वर्ग लिखते। बात समझ में आ रहा है। तो 64 घन इंच जो है इस घन का आयतन हुआ। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक हौज की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। इसमें 2 मीटर भुजा के घनाकार पत्थर डाल देने पर हौज में रखा पानी कितना ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, कर एक हौज है जिसकी लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर। इसमें जो है 2 मीटर घनाकार पत्थर इसमें डाल दिया जाए तो उसकी ऊंचाई में या तो कहें लंबाई में कितनी की वृद्धि होगी। कहने का मतलब अगर इसमें पानी है, कुछ भी डाला जाएगा तो पानी तो थोड़ा ऊपर हट उठेगा। कितना उठेगा, जितना बड़ा सामान इसमें डाला गया हो। अब मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि अगर किसी बाल्टी में या किसी हौज में या किसी तालाब में कोई चीज़ डाली जाती है तो दोनों का आयतन बराबर होता है। क्या रहता है, दोनों का आयतन बराबर होता है। तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग ये घनाभ मतलब हौज का आयतन और दूसरी तरफ लिखेंगे घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। बहुत ही अच्छा विधि बता रहे हैं। इससे अच्छा विधि तो हमको लगता नहीं है कि कोई किताब या बुक में दिया होगा आपको समझाने के लिए। तो लंबाई कितना है, 10 मीटर, चौड़ाई कितना है, 8 मीटर, और ऊंचाई कितना है हमको पता नहीं, ऊंचाई तो ही निकालना है। अब भुजा कितना दिया है, भुजा दिया है 2 और 2 पे क्या है 3, तो इसको कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। 10 और 8 इधर गुणे में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। अब हम लोग इसको हल करेंगे। 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे फिर 2, फिर 2 से काटेंगे फिर 1। तो अब कितना आया, ऊपर आया 1, नीचे आया 10। ये है मीटर में, तो या तो इतना लिखो कि 1/10 मीटर आया, या तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलते हैं। वो कैसे बदलेगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो इतना मीटर है, अगर इसको गुणा कर दे 100 से तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो 0 से 0 कटा, कितना बचा 10। तो कितनी ऊंचाई है उसकी, 10 सेमी है, जो कि हमारा आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है एकांक घन मीटर धातु से 6 एयर क्षेत्रफल की एक चादर बनाई गई, तो चादर की मोटाई ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे इसमें धूल चाट जाते हैं। कहने का मतलब एकांक घन मीटर, समझ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन को। पहले तो यही नहीं समझ पाएंगे कि एकांक घन मीटर क्या होता है, बाद में तो एयर फेयर लेयर टेयर को तो अलग बात छोड़ी दो। तो एकांक घन मीटर का मतलब होता है कि भुजा जो है घन है। क्या आकृति क्या है, घन है। आकृति कैसे क्या है, घन है। और कह रहा है एकांक घन मीटर, कहने का मतलब है कि जो इसका जो आयतन है 1 घन मीटर है।
क्या है, जो ये घन का आयतन है, एकांक मतलब एक घन का, घन मीटर का मतलब जो इसका आयतन है 1 घन मीटर है, और ये जिसका जो आयतन है वो 6 एयर क्षेत्रफल है। ये क्या है, क्षेत्रफल है, और इसका आपको चौड़ाई बताना है। ठीक है, कहने का मतलब है इसको गला के एक चादर बनाया गया, चादर का जो क्षेत्रफल है 6 एयर है, लेकिन ये इसकी मोटाई नहीं पता है, मोटाई मतलब चौड़ाई नहीं पता है, और चौड़ाई हमको बताना है। तो एक बात तो एक सीख ही लीजिए, हमेशा काम आएगा, कि अगर किसी आकृति को गला के दूसरी आकृति बनाया गया, कहने का मतलब है अगर मैं इसमें 100 ईंट है, इसको बनाया हूँ 100 ईंट लेके, अगर मैं इसको तोड़ के दूसरा कुछ बना दूँ जो लंबा आकार का है, तो वो भी कितना रहेगा, वो भी 100 ईंट ही रहेगा। ठीक है, इस 100 ईंट को उजाड़ कर उस आकृति को दूसरी आकृति के रूप में दे दूं, तो वो भी क्या रहेगा, 100 ईंट रहेगा। तो कहने का मतलब है दोनों का आयतन बराबर रहेगा, दोनों का आयतन बराबर रहेगा, बस आकृति जो है चेंज हो जाएगी। क्या है, आकृति जो है चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक आप, ये गिलास में पानी है, गिलास में पानी है, इस गिलास के पानी को अगर हम भगोने में रख दें, तो क्या आप बताइए कि पानी में कोई प्रभाव पड़ेगा, पानी तो पानी रहेगा, बस उसका शेप चेंज हो गया, पहले ये लंबा आकार का था, अब ये छिछला आकार का है। ठीक है, तो समझाने का मतलब बस इतना है कि अगर किसी आकृति को गलाकर दूसरी आकृति बनाई जाए तो दोनों का आयतन बराबर रहता है, बस आकृति का अंतर हो जाता है, आकृति चेंज हो जाती है। तो इस घन का आयतन क्या है, 1 घन मीटर है, तो इसका आयतन है 1 घन मीटर। ठीक है, अब इसका कह रहा है कि 6 एयर, तो मैंने बताया था कि 1 एयर में कितना मीटर होता है, तो 100 वर्ग मीटर होता है। तो 6 एयर है तो कितना हो जाएगा, 6 एयर है। मैं इसको मीटर में क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज करना ही है, क्योंकि पैमाना एक होना चाहिए। या तो फिर इसको आप एयर में चेंज कर लिए, उससे अच्छा है कि इसको ही वर्ग मीटर में चेंज करते हैं। तो 6 एयर बराबर क्या हो जाएगा, 600 वर्ग मीटर। ठीक, अब इसमें चौड़ाई हमको नहीं पता है, आपने देखा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा दूं मैं बात को कि इसके मतलब क्या है। जो ये चादर है, ये चादर जो ये है, ये क्या है, ये नीचे की आकृति का क्षेत्रफल है। हम लोग क्या करते थे, लंबाई इंटू चौड़ाई करते थे, तो ये आयत का क्षेत्रफल निकल आता था, उसी में अगर हम ऊंचाई को गुणा कर लेते थे तो हमारा इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाता था। तो ये जो क्षेत्रफल है ये नीचे का क्षेत्रफल है, तो इसके मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई निकल गया है कितना, 600 वर्ग मीटर। और इसमें अगर हम ऊंचाई या मोटाई या चौड़ाई को गुणा कर लें तो हमारा इसका क्षेत्रफल पूरा निकल के आएगा। तो 600 इधर है तो ये इधर चलाया जाएगा, ये यहाँ पे कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्ग मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि एक को अगर हम 600 भाग देंगे तो बहुत ही पॉइंट में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात एकदम पॉइंट में आ जाएगा। तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको हम लोग 100 से गुणा करेंगे, 10 से 10, 10 से 10, तो 1/6 सेमी आ जाएगा, इसकी चौड़ाई आ जाएगी। जो चादर की चौड़ाई है कितना, 1/6 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 मीटर भुजा के ठोस घन को पिघलाकर 5 मीटर लंबा तथा 5 मीटर चौड़ा कितना ऊंचा ठोस बनाया जा सकता है। कह रहा है एक 6 मीटर का घन है, इसको पिघलाकर एक 5 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा कितना मीटर ऊंचा जो है एक ठोस धातु बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है। तो मैंने अभी बताया था कि जो है दोनों का आयतन सेम रहेगा जब एक धातु को पिघलाकर दूसरी धातु में बदला जाता है, बस आकृति चेंज रहेगा। तो दोनों का आयतन बराबर रहेगा, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब 6 × 6 × 6, मतलब एक भुजा को 3 बार लिखना है। और इसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई तो हमको पता नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6 36, 36 छक्का 216, 55 25, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग काटेंगे, 25 से कम 25 और 25 अट्ठे
100 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। कितना बार में चला गया? 8 बार में। अब जो है पॉइंट बचेगा, बचा कितना? 16। फिर 25 से भाग देंगे तो 25 छक्का 150, बचा कितना? 10। 25 चौके 100। तो इसकी जो ऊंचाई आई है 8.464 मीटर आया है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की एक चादर 27 सेमी लंबी, 8 सेमी चौड़ी तथा 1 सेमी मोटी है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया। दोनों के संपूर्ण पृष्ठ का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? दोनों के संपूर्ण पृष्ठ का अंतर ज्ञात कीजिए। आइए पहले हम इसको पहले से नहीं बनाएंगे, आपके सामने बनाएंगे और आपके सामने ही लगाएंगे। कह रहा है एक घनाभ है। घनाभ पहले हम बना लें, चित्र विधि से अच्छा से समझ में आता है, जो कि हमेशा मैं आपको चित्र ही विधि से समझाता हूँ। इस घनाभ को गलाकर एक घन बनाया गया, ठीक। घनाभ की लंबाई है 27, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 1। इसको गलाकर इसको बना लिया गया। अब कह रहा है कि दोनों के संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अंतर बताना है। तो पहले तो हम ज्ञात करेंगे, इसकी भुजा पता हो गया है, इसकी भुजा ज्ञात करेंगे कि इसकी भुजा कितनी है, ठीक है। तो भुजा के लिए हम क्या करेंगे? दोनों का आयतन बराबर होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जब एक चीज़ को गलाकर दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो आकृति चेंज रहती है, लेकिन जो आयतन होता है बराबर होता है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? 27 × 8 × 1 होता है। और घन का क्या आयतन होता है? भुजा का क्यूब होता है। और क्यूब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घनमूल में हो जाएगा। घन इधर जाता है तो क्या हो जाता है? घनमूल हो जाता है। 27 × 8 × 1 और ये भुजा। 27 का घनमूल निकालेंगे 3 हो जाएगा, 8 का घनमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा, 1 का घनमूल निकालेंगे 1 हो जाएगा, और ये भुजा हो जाएगी। तो 3 दूना 6, 6 कम 6, तो भुजा क्या निकल के आई? 6 निकल के आई। इसकी भुजा है 6। अब कह रहा है कि दोनों के संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अंतर निकालना है। तो पहले तो हम निकालेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, फिर इसका निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों को घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 27 लंबाई है 8 चौड़ाई है, फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई है 8 ऊंचाई है 1, फिर क्या करेगा? ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई है 1 और लंबाई है 27। अब इसको हम लोग हल करेंगे। 8 7 56 का 6, 8 दूनी 16 और 5 21, 8 है कम 8, 27 से कम 27, तीनों को जोड़ेंगे, ये 8 6 14 नहीं 7 8 15, 15 6 21 का 1, 2 1 3 और 3 2 5 और 2 का 2, और इधर 2 था तो 2 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 5 6 10 का 0, 2 दूना 4 है 5। ये हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठ निकल के आया। अब हम क्या करेंगे? घनाभ का निकल के आया, अब हम क्या करेंगे? घन का निकालेंगे। घन का क्या होता है? 6a²। ए क्या है? भुजा है, तो 6, भुजा क्या है? 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 6 लिखना पड़ेगा। अब तीनों को अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों का अंतर बताइए, तो 502 और 216 को हम लोग घटाएंगे। 12 में से 6 गया 6 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा। तो अंतर कितना है? 286 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हुआ। सॉरी, मीटर नहीं दिया है, सेमी दिया है, तो 286 वर्ग सेमी आंसर हुआ। अब छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है। यदि घनाभ की विमाएं 9 सेमी, 8 सेमी और 6 सेमी है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, एक घनाभ है जिसकी विमाएं हैं 9 सेमी, 8 सेमी और 6 सेमी। ये देखिए सेमी में दिया है सब। कह रहा है घन के आयतन का ये दुगना है। कह रहा है कि घन के आयतन को अगर 2 गुना करें तो ये घनाभ का आयतन हमारा मिल जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका निकालना है? घन का निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने से पहले हम इसको भुजा देखेंगे कि इसकी भुजा क्या है, तभी तो निकलेगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब फिर भुजा ज्ञात करने के लिए पहले ये कहा है घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगना है, तो पहले इसमें हम मान रखेंगे तो हमारा भुजा ज्ञात हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन लिखेंगे 9 × 8 × 6, और घन का आयतन क्या होता है? भुजा का होल स्क्वायर × 2।
दो एक कम दो, दो तिहाई 6, 9 8 72, 72 को हम 3 से गुणा करेंगे और ये भुजा पे 2 है तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 3 7 21, 21 ये हो गया। और ये भुजा पे क्यों रहता है, सॉरी भुजा पे क्यों रहता है, तो ये क्यों इधर जाएगा तो ये घनमूल में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये किसका घनमूल है, 6 का। 6 का ये घन है, तो अगर इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो घन की भुजा कितनी निकल के आई, 6 निकल के आई। अब इसका हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो जो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा का होल स्क्वायर। तो 6 भुजा का होल स्क्वायर क्या होता है, भुजा क्या है 6, तो 6 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। और तीनों को गुणा करेंगे, 6 1 36, 36 छक्का 216। ये क्या है, 216 वर्ग सेमी निकल के आया हमारा आंसर। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाकी सब आपको पता है।